हेलो दोस्तों। हम लोग पिछले दो सेशन में हम लोगों ने भारत का कॉमन कल्चर भौगोलिक से संबंधित दो सेशन हम लोगों ने देखे हुए हैं और आज उसी टॉपिक से हम तीसरा सेशन लेके आए हैं। इसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन का जो है अध्ययन करेंगे, 10 क्वेश्चन देखेंगे और उनका पूरे डिटेल के साथ उनको समझेंगे। तो ये देखते हैं कि हमारे जो आज के 10 क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को जाना जाता है। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कोको चैनल, ग्रेट चैनल, जीरो लाइन और 38वीं समानांतर रेखा। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें जो है आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं पहला ऑप्शन की, जो दिया हुआ कोको चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो यहाँ पे म्यांमार है, हमारे भारत का जो पूर्वोत्तर जो चार राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे है म्यांमार की स्थिति है। ठीक है, तो म्यांमार के सबसे दक्षिणी में कोको द्वीप पड़ता है। म्यांमार के सबसे दक्षिण में है कोको द्वीप। ठीक है, तो कोको द्वीप और जो हमारा उत्तरी अंडमान है, यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसका जो उत्तरी अंडमान है इसके बीच में यहाँ पे है कोको चैनल। कोको चैनल। ठीक है, तो जो पहला जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है ग्रेट चैनल, वो कहां पर पड़ता है देख लेते हैं हम। हमारा जो दक्षिणी निकोबार है, हमारा दक्षिणी निकोबार जिसे हम कहते हैं ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा द्वीप के मध्य में ग्रेट चैनल पड़ता है। यानी कि यहाँ पे है ग्रेट निकोबार और यहाँ पे है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इसके बीच में जो चैनल पड़ता है उसको हम कहते हैं ग्रेट चैनल। तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा आता है जीरो लाइन। तो जो जीरो लाइन है इसे कहते हैं जो यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे हमारा त्रिपुरा। ठीक है, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य की जो सीमा है इसको हम कहते हैं जीरो लाइन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये है इसका ऑप्शन नंबर सी, जीरो लाइन। देख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर डी को क्या है। जो 38वीं समानांतर रेखा है दोस्तों, ये है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है। ठीक है, यानी उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य में पड़ती है 38वीं समानांतर रेखा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जीरो लाइन। ठीक, आइए हम देखते हैं आज के सेशन का जो दूसरा क्वेश्चन है कौन सा है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है तो जापान के टोक्यो शहर में सुबह के 3:48 है। तो टोक्यो की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है कौन सी। आइए हम देखते हैं इसको। देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 133 डिग्री पूर्व देशांतर, 136 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 139 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर और 138 डिग्री पूर्व देशांतर। तो इसमें हम देखते हैं क्या होगा आंसर। देखिए इसमें कह रहा है भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है। आप सभी को पता है कि जो हमारा भारत का मानक समय रेखा है या भारत का जो मानक समय याम्योत्तर है वो कहां से जाता है, वो 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से होकर के जाता है, जो कि भारत को लगभग दो भागों में बांटता है। ओके, और इससे कह रहा है कि इसके पूर्व में है, मतलब जापान का जो टोक्यो शहर है उसमें 3:48 है। यानी जापान के टोक्यो शहर का जो समय है वो हमारे भारत के समय से 3 घंटा 48 मिनट आगे है। मतलब कि ये ईस्ट में होगा जापान का टोक्यो। ठीक है, और इधर पे है, इधर पे 12 बजे है मध्यरात्रि के, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुबह के 3:48 है। यानी कि हम देख रहे हैं कि 3 घंटा 48 मिनट समय जापान का भारत से आगे है। और आप सभी को पता है कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो पूर्व के जो भी, तो इसमें हम 4 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 57 डिग्री। यानी कि 228 मिनट में पृथ्वी 57 डिग्री घूम जाएगी। यानी जापान का जो समय है भारत से 57 डिग्री देशांतर आगे होगा। ठीक है, तो अगर भारत में है 82 डिग्री 30 मिनट, तो ये सब 82 डिग्री 30 मिनट में हम 57 डिग्री को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 139 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो जो टोक्यो है वो 139 डिग्री 30 मिनट पर स्थित होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेशन में वो है केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है किस लिए? केरल में कुट्टानाड जो जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हम देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये, तीसरा है एक प्रवाल द्वीप के लिए, और चौथा है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो गुजरात में पता है कि गुजरात का जो गोहार होता है वो सबसे पश्चिमी बिंदु है और इसकी अवस्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक, ये होगा नहीं। दूसरा प्रवाल द्वीप, ये नहीं है। प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप है प्रवाल द्वीप। उसके बाद मीठे पानी की झील के प्रसिद्ध नहीं है, ये प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यानी केरल का जो हमारे पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट में केरल का जो तटीय क्षेत्र उसको कहते हैं मालाबार तट, यहीं पे है आपका कुट्टानाड। तो ये कुट्टानाड जो है ये समुद्र तल से भी नीचे, इसका जो स्थलखंड है समुद्र तल से भी नीचे है, यानी यहाँ क्या होता है, यहाँ जल का भराव बना रहता है और इसी कारण से ये प्रसिद्ध है कुट्टानाड अपने मत्स्य पालन और कृषि के लिए, और कृषि में भी धान की कृषि यहाँ सबसे अधिक होती है। इसी कारण से इसको हम कुट्टानाड को धान का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को जो कुट्टानाड है दोस्तों, कुट्टानाड, इस कुट्टानाड को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसने वैश्विक खेती विरासत स्थल में शामिल किया हुआ है। ठीक है, FAO ने खेती विरासत स्थल में शामिल किया हुआ है। और दोस्तों अब आप हमको जो FAO का जो हेडक्वार्टर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कि FAO का मुख्यालय कहाँ पे है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। चलिए हम बढ़ते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन आज के सेशन का वो है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो हम देखते हैं भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, हम थोड़ा सा तटीय जो क्षेत्र है वो देखते हैं कौन कौन से हैं। इधर पे देखिए हमारा, यहाँ पे हमारा गुजरात, तो गुजरात का जो तट है इसको हम बोलते हैं कच्छ का तट। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ का तट, ये हमारा काठियावाड़ का तट है। मैं आज इस क्वेश्चन में सारे तट आपसे डिस्कस कर ले रहा हूं। यहाँ पे आपका महाराष्ट्र और गोवा में इसको बोलते हैं हम कोकण तट। ठीक है, और गोवा से लेके कर्नाटक तक को हम बोलते हैं कनारा तट, और नीचे केरल में हम बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, उसके बाद आपका उड़ीसा में हम उत्कल तट बोलते हैं। ठीक है, उड़ीसा में हम क्या बोलते हैं? उत्कल तट, इस उड़ीसा के क्षेत्र में। उसके बाद उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक हम बोलते हैं दोस्तों उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तक। ठीक है, और नीचे हम आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु में केप कमोरिन तक का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? कृष्णा डेल्टा से लेके केप कमोरिन के मध्य स्थित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट और कोंकण तट। तो देखिए मालाबार तट तो केरल के तट को बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, कोरोमंडल आपका जो कोंकण तट है वो बोलते हैं हम महाराष्ट्र और गोवा के तट को। तो जो ऑप्शन नंबर ए है कोरोमंडल तट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए केप कमोरिन से लेके कृष्णा डेल्टा तक के मध्य में स्थित है ये। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के दक्षिणतम बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ठीक है, भारत को जो दक्षिणतम बिंदु है उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? दोस्तों हमें पता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, मैंने आपसे पहले सेशन में डिस्कस किया था। अगर हम अपने स्थल खंड मुख्य भूमि पर देखते हैं तो मुख्य भूमि में दोस्तों केप कमोरिन है दक्षिणतम बिंदु। इसकी अवस्थिति क्या है केप कमोरिन की? 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछते हैं तो यह है आपका ग्रेट निकोबार में पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। इसकी अवस्थिति क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसमें पूछ रहा है दक्षिणतम बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी, यानी भूमध्य रेखा हमारी क्या है? 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री से दक्षिणतम बिंदु की इसने दूरी पूछी हुई है। ऑप्शन दिए हुए हैं 896 किलोमीटर,
876 किलोमीटर, 786 किलोमीटर और 676 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर, यानी दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी एवं पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी के मध्य कितना अंतर है। यानी भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है उसके बीच में अंतर कितना है। आइए हम देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम का अगर विस्तार की हम बात करते हैं तो ये कितना है, 2933 किलोमीटर। अब इसमें इसने पूछा है कि बस इनके बीच का अंतर कितना है, यानी 3214 माइनस 2933 कितना आ जाएगा, 281 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 281 किलोमीटर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास स्थित है, यानी डंकन पास कहाँ पे है। आइए हम देखते हैं डंकन पास। इसमें देखिए आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के मध्य में। ऑप्शन बी है लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में। ऑप्शन नंबर सी है लघु निकोबार और बृहद निकोबार के मध्य में। और ऑप्शन डी है मध्य अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के मध्य में, ठीक है। आइए देखते हैं डंकन पास कहाँ पे है। तो ये हमारा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो आज जैसे अंडमान निकोबार है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आइए हम देखते हैं। देखिए हमने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बनाया है, इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कितने पार्टों में इन्हें बांटा गया है, द्वीप समूह कहाँ पे है। देखिए ये है अंडमान द्वीप समूह और ये है निकोबार द्वीप समूह। देखिए इन दोनों को 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है। अब हम देखते हैं अंडमान में, अंडमान का जो सबसे ऊपरी द्वीप समूह है इनको हम कहते हैं उत्तरी अंडमान। बीच के जो द्वीप समूह है इसको हम मध्य अंडमान बोलते हैं। इधर पे हम बोलते हैं, इधर पे द्वीप समूह है उनको दक्षिणी अंडमान बोलते हैं। और सबसे नीचे जो द्वीप समूह है इनको हम लघु अंडमान द्वीप समूह बोलते हैं। आइए निकोबार में देखते हैं। निकोबार का सबसे जो उत्तरी द्वीप समूह है इनको हम बोलते हैं कार निकोबार। मध्य वाले को हम बोलते हैं लघु निकोबार। और सबसे दक्षिणतम जो यहाँ पे द्वीप समूह है इनको बोलते हैं हम ग्रेट निकोबार या वृहद निकोबार। देखिए इसी ग्रेट निकोबार में ही का ही दक्षिणतम जो पॉइंट है इसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और अब हम हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि डंकन पास कहाँ स्थित है, तो देखिए डंकन पास स्थित है आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में। इस जगह पे स्थित है क्या, डंकन पास। यहाँ पे क्या स्थित है, डंकन पास। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में। इसमें हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, ज्वालामुखी पर्वत चोटी है जो कहाँ पे, उत्तरी अंडमान के पूर्व में। इसको हम क्या बोलते हैं, नारकुंडम, जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। इसी तरह से उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य में यहाँ पे है आपका बैरन द्वीप, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। और यहीं पे आपका क्या है, सैंडल पीक है जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डंकन पास कहाँ पे है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है 2004 में आए सुनामी का सर्वप्रथम प्रभाव इस खाड़ी पर देखा गया, वो खाड़ी कौन सी है। देखिए ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, कैंपबेल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी। 4 खाड़ियां दी हुई हैं। हम देखते हैं कि आंसर कौन सा होगा। देखिए ये जो आपका वृहद निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, मैंने बताया था सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहीं पे खाड़ी है, इसी को कहते हैं कैंपबेल की खाड़ी, कैंपबेल की खाड़ी।
ठीक है, ग्रेट निकोबार के पास स्थित है कैंपबेल की खाड़ी। यहीं पर सर्वप्रथम जब सुनामी आए थे 2004 में, तो सबसे पहले जो सुनामी का एहसास हुआ था, उसका प्रभाव देखा गया था, तो यहीं कैंपबेल की खाड़ी में देखा गया। तो हमने अवस्थिति देखी कैंपबेल की खाड़ी की कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणतम बिंदु में इंदिरा पॉइंट के नजदीक। और इसी जब सुनामी आया था, तो यही जो इंदिरा पॉइंट है, ये उस सुनामी में डूब गया। जो पिग्मेलियन पॉइंट है वो सुनामी में डूब गया था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंपबेल की खाड़ी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कयाल निम्न में से किस तट पर स्थित है? कयाल निम्न में से किस तट पर स्थित है? देखिए, कयाल के बारे में हम देखते हैं। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मालाबार तट, उत्कल तट, कनारा तट एवं उत्तरी सरकार तट। देखिए, कयाल जो है केरल में लेगून झीलों को ही हम क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। और केरल का जो तट है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, केरल के तट को हम क्या बोलते हैं, मालाबार तट। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो कयाल है यानी लेगून झील है, वो मालाबार तट पर स्थित होंगी, क्योंकि कयाल केरल में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तट। मालाबार तट यही कयाल है, और इसी में अष्टमुडी झील है, जिस पर नौका खेल होते हैं। यहीं पे अष्टमुडी झील है जहाँ पे नौका खेल होते हैं। और कौन सी नदी पे है, पंबा नदी पे है अष्टमुडी झील, जिस पे नौका खेल होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, वो भी एक कयाल झील है। आइए हम आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है, अराकानयोमा श्रेणियां स्थित हैं। अराकानयोमा जो श्रेणियां है, स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए है भारत बांग्लादेश की सीमा पर, ऑप्शन नंबर बी है भारत म्यांमार की सीमा पर, सी है सिक्किम एवं भूटान की सीमा पर, और डी कह रहा है उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर। देखिए, अराकानयोमा जो है, ये अराकानयोमा हिमालय का ही दक्षिण की ओर विस्तार है, और इसी का आगे और दक्षिणतम विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी। तो अराकानयोमा की हम स्थिति देखते हैं कहाँ पे है, ये भारत और म्यांमार के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाता है, या प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। यानी भारत के जो पूर्वोत्तर जो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहीं पे है अराकानयोमा का विस्तार है। इसी जगह पे अराकानयोमा का विस्तार है। यहाँ पे है म्यांमार, और यहाँ भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो देखिए, ये हो गया अराकानयोमा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, भारत और म्यांमार की सीमा पर, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन ये खत्म करते हैं हम लोग। अगले सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो होगा भारत का भूगर्भिक इतिहास। तो उससे भी संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और हमारा जो चैनल है दक्ष बाय अजय सर, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।